ध्यान दो, क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला है, क्वेश्चन ये है फाइंड Q, ओके, फाइंड P अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको P निकालना है। मैं आपको कुछ और बहुत सारे तरीके होते हैं सॉल्व करने के, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताऊंगा वो तरीके से गारंटेड फटाफट आंसर सॉल्व होता है। ओके, आपको P निकालना है। कोई भी क्वेश्चन नहीं बोल रहा है कि आप सपोर्ट रिएक्शन दो, क्वेश्चन बोल ही नहीं रहा कि सपोर्ट रिएक्शन दो, ठीक है। मतलब ये A B C D इनके सपोर्ट रिएक्शन आपसे मांग ही नहीं रहे, नहीं मांग रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपको प्रोसीजर वही फॉलो करना है, जो मैंने बोला वही प्रोसीजर फॉलो करना है, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन सामने आपके है, तो सबसे पहले जो स्टेप बोला था ध्यान से सुनना, ओके। सबसे पहला स्टेप होता है एफबीडी ड्रॉ करना है। तो एफबीडी ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे इधर अज्यूम कर लूंगा AX और इधर अज्यूम कर लूंगा AY, यहाँ पे इधर अज्यूम कर लूंगा DX और इधर अज्यूम कर लूंगा DY, ओके। अब लगाऊंगा इक्विलिब्रियम कंडीशन। कैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन? समेशन एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, -AX प्लस DX माइनस P इक्वल टू 0। समेशन एफ ऑफ वाई क्या आ जाएगा, एक आएगा AY, एक आएगा DY, नीचे आएगा 70 प्लस 25। बाय द वे केजी में दिया, इसको न्यूटन में करना पड़ेगा, केजी में दिया, इसको न्यूटन में करना पड़ेगा। तो -70 प्लस 25, 70 प्लस 25 इंटू 9.81 इक्वल टू 0। ओके, मैंने उनको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, इंटू 9.81 मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट स्टेप पे मैं ले लूंगा मोमेंट, नेक्स्ट स्टेप पे मोमेंट ले लेंगे। नाउ मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट कहां से लू, ए से लेता हूं, ए से मोमेंट ले लेता हूं। तो ए से मोमेंट लूंगा तो एक 70 का आएगा, एक P का आएगा, एक 25 का आएगा, और ये दोनों सेम लाइन पे तो होता है DY का आएगा खाली, ठीक है, DY का आएगा। सो देखो एक आएगा 70 इंटू 4, 70 इंटू 4, 70 इंटू 4, एक आएगा PY इंटू 5, एक आएगा P इंटू 5, एक आएगा P इंटू 5 क्लॉकवाइज, एक आएगा 25 इंटू 10, एक आएगा 25 इंटू 10 प्लस 25 इंटू 10, 9.81 मल्टीप्लाई करना रहेगा मेरा वहां पे। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी जगह बनाता हूँ, इंटू 9.81। ये देखो गलती होने वाली है लोगों से अगर आप केजी पे ध्यान नहीं दोगे तो, इंटू 9.81 केजी पे दिया हुआ है, ठीक है, केजी में दिया, इसको मैं न्यूटन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, क्या बच गया, DY बच गया। DX का मोमेंट नहीं आया क्योंकि वो पॉइंट से पास हो जा रहा है। दूसरा आएगा माइनस DY इंटू 14 इक्वल टू 0। देखो कितने अननोन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 अननोन है और 3 ही इक्वेशन है, मतलब सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहले स्टेप में तो सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि 5 अननोन 3 इक्वेशन। फिर दूसरे स्टेप में काटा कुटी, काटो, कहां से काटो, जिसका वर्टिकल डिस्टेंस दिया है। बाय द वे यहाँ पे 2 का वर्टिकल डिस्टेंस दिया है तो दोनों कटेंगे। क्वेश्चन ने अगर आपको 2 वर्टिकल डिस्टेंस दिया है तो टाइम पास के लिए नहीं दिया रहता, तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप वो दोनों वर्टिकल डिस्टेंस से उसको काटो, ओके। तो काटेंगे, चलो दोनों वर्टिकल डिस्टेंस से काट देंगे। तो पहले बी से काटेंगे, बी से काटेंगे और बीसीडी पार्ट ले लेंगे, और बी से काट के बीसीडी पार्ट अगर ले लेता हूं तो देखो कुछ होता है क्या, लेट्स डू इट। कट फ्रॉम बी, कट फ्रॉम बी एंड अप्लाई इक्विलिब्रियम। तो कट फ्रॉम बी करते हैं, तो बी से काटते हैं, हो गया ये, बी से काटा, एंड बी से काटने के बाद में इक्विलिब्रियम में खाली मोमेंट लेने का अपने को, ठीक है, मोमेंट लेना अच्छा होता है ज्यादातर, तब तक मत एफ ऑफ आई लगा जब तक जरूरत ना पड़े। आप देखो कल मैंने सिर्फ मोमेंट लेके काम चला लिया था। तो ये बी वाला पॉइंट आ गया, ये सी है और ये डी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका dx, ये आ जाएगा dx, ये आ जाएगा dy, इधर नीचे आएगा
25 इंटू 9.81, इधर आएगा 70 इंटू 9.81, और इधर आएगा T1, मेकिंग एंगल θ1, मेकिंग एंगल θ1। ओके, डिस्टेंसेस में वहीं से लूंगा, ठीक है, डिस्टेंसेस में वहीं से लूंगा और डायग्राम में ये रेफर करूंगा। मतलब मुझे मालूम है ये डिस्टेंस कितना है, ये है 6 मीटर। मुझे मालूम है ये डिस्टेंस कितना है, यहां से ये डिस्टेंस 5 मीटर है, बाय द वे, ठीक है, 5 मीटर है, 3 मीटर कोई काम का नहीं फिलहाल के लिए, ठीक है, 5 मीटर है। तो मैं मोमेंट ले लेता हूँ, ये मोमेंट अबाउट पॉइंट बी सी और ये डी। तो लेट्स टेक मोमेंट अबाउट बी, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी। बी से मोमेंट लूंगा तो इनका मोमेंट नहीं आएगा, इसका मोमेंट आएगा, विच विल बी 25 इंटू 9.81, एंड डिस्टेंस आ जाएगा इसका 6 मीटर, तो ये आएगा 6 मीटर क्लॉकवाइज, 6 मीटर क्लॉकवाइज, 6 मीटर क्लॉकवाइज। करेक्ट लिखा है, हाँ, सो फार करेक्ट है। ओके, dx का मोमेंट लेता हूं, तो ये आ जाएगा प्लस dx इंटू 5, dx इंटू 5, क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, dx इंटू 5। कैसे समझा, ये लाइन अगर मैं ऐसा खींचू, ये लाइन अगर मैं ऐसे खींचू तो ये 5 मीटर है, ये लाइन में अगर ऐसे यहाँ पे खींचू तो ये 6 मीटर है, ठीक है, और ये आपका 4 मीटर है। और dy का अगर मेरे को लेना तो 6 + 4 10 हो जाएगा, तो ये जाएगा माइनस dy इंटू 10, माइनस dy इंटू 10, dx एंड dy आ गया यहाँ पे इक्वल टू 0। ओके, इक्वल टू 0। देखो इतना तो समझ में आ गया रहेगा तुमको कि तुम्हारे पास में एक और इक्वेशन आ गया है, एक और इक्वेशन आ गया है, और इधर dx p है, उधर dx dy है, इधर dy p है। अभी भी कुछ हो नहीं पा रहा है, ठीक है, अभी भी कुछ हो नहीं पा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भैया इतने में भी नहीं होगा, इतने में भी नहीं होगा, आप एक और बार काटो इसको। कहां से काटो, अब इसको सी से काटो। आपने पहले क्या किया, आपने पहले बी से काटा, अब सी से भी काटो। तो सी से काट के चलो एफबीडी बनाते हैं। तो लेट्स कट इट फ्रॉम सी एंड अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। ओके, नाउ आ जाएगा स्टेप नंबर 3, कट फ्रॉम सी एंड अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन, अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो सी से काट के इक्विलिब्रियम बनाएंगे। तो शेप बनाता हूं पहले, ये हो गया आपका मेंबर, ओके, ये मेंबर सी वाला है, तो थोड़ा टेढ़ा कर देंगे। अब इसके फोर्सेस, यहां पे आ जाएगा आपका dx, यहां पे आ जाएगा dy, ठीक है, और इधर ये नीचे आ जाएगा 25 इंटू 9.81, इधर नीचे आ जाएगा T2, और ये एंगल आ जाएगा θ2। ये पॉइंट है आपका C और ये पॉइंट है आपका D। डिस्टेंसेस अगर आपको चाहिए तो इसको मैं ऐसे यहाँ पे खींचा, इसको मैंने यहाँ पे ऐसे खींचा, ये 4 मीटर आएगा, ये 3 मीटर आएगा, ये 3 मीटर है, 4 मीटर है, ठीक है। अब इसको आप इस इक्विलिब्रियम लगाने के लिए मोमेंट अबाउट सी ले लो, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट सी। सी से मोमेंट अगर मैं लेता हूं तो अभी भी सिर्फ dx dy आएगा, तो क्लॉकवाइज dx, ये क्या हो जाएगा, dx इंटू 3 माइनस dy इंटू 4 इक्वल टू 0। टू इक्वेशंस, टू अननोन्स, ओके, टू इक्वेशंस, टू अननोन्स। अब ये टू इक्वेशन टू अननोन आपके सामने है, तो कैल्सी उठाओ और मेरे को फटाक से dx और dy बता दो, साथ साथ करेंगे। dx dy मोड में गया मैं, 5 दबाया कैल्सी, तो हो जाएगा, पहला इक्वेशन सेलेक्ट किया 3 माइनस 4 0, और दूसरा ये इक्वेशन सेलेक्ट किया तो हो जाएगा 5 माइनस 10 एंड माइनस 25 इंटू 9.81 इंटू 6। I got dx is equal to 588.6 and dy is equal to 441.45 न्यूटन। मैंने dx dy निकाले, कौन से दो इक्वेशन से, एक ये इक्वेशन नंबर 2 से और एक ये इक्वेशन नंबर 3 से, इनकी वजह से dx dy निकाले। अब p निकालना है, खाली खत्म हो गया क्वेश्चन, p निकालना है मेरे पास। जब dx dy आ ही गया है तो आप कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, ये यूज कर लो, इधर से p आ जाएगा, है ना, इधर से p आ जाएगा।
तो P कैसे निकालूंगा मैं? यहाँ पे dy की वैल्यू पुट करता हूँ। dy आया है मेरे पास में 441.45, ठीक है। तो P की वैल्यू में निकाल सकता हूँ। तो P विल बी इज इक्वल टू कितना आया? ये हो जाएगा साइंस का ध्यान रखना है। dy 441.45 इंटू 14 प्लस हो जाएगा -25 इंटू 10 इंटू 9.81 -70 इंटू 4 इंटू 9.81 डिवाइडेड बाय 5 एंड P की वैल्यू आ गई 196.2। ओके, ये कौन सा इक्वेशन था? इसको 1 बोलता है इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। देखा कैसा क्विकली सॉल्व हो गया? ऐसा कुछ ज्यादा तामझाम नहीं था। मतलब जितना आपको लगता है कि डिफिकल्ट होता है उतना ही इजीली सॉल्व होता है। कल का क्वेश्चन मैंने जानबूझ के बड़ा लिया था, उससे क्या होता है ना, आपको क्लैरिटी मिलती है कि कितना भी बड़ा अगर क्वेश्चन आया और सपोर्ट रिएक्शन सारे मेंबर अगर पूछ लिए, सारे मेंबर का टेंशन अगर पूछ लिया, तो आप निकाल सकते थे। वो तरीके से हमने वो सॉल्व किया था, ठीक है। 2 मिनट देता हूं, ये छापना है तो छाप लो, कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना नया क्वेश्चन लेता हूं। शुरू करो जल्दी। कोई डाउट है तो पूछ लो, कुछ छापना है तो छाप लो, वरना नया क्वेश्चन करेंगे। आजकल बड़े चिंदी चिंदी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वो चिंदी क्वेश्चन भी एक ले लेता हूँ, और एक क्वेश्चन आपको वेट वाला मैं दूंगा घर पे करने के लिए, जिससे आपका इस तरह का जो क्वेश्चन मैंने जो कराया है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक क्वेश्चन लेना है जो थोड़ा सा रिलेटिवली टफ माना जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगा और एक क्वेश्चन आपको घर पे दूंगा, ठीक है। मैक्स टेंशन वाला एक क्वेश्चन कराना है। इतने क्वेश्चन के अलावा और ज्यादा कुछ बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो मैं बढ़ता हूं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नोट्स प्लीज कंप्लीट करो बच्चों, ठीक है। आपको मैं नोट्स देता हूं, कंप्लीट जरूर करना, नहीं तो आपको मेरी आवाज ना बाद में याद आएगी। मेरी आवाज आपके कान में गूंजेगी जब सब्जेक्ट लटक जाएगा या फिर मार्क्स कम आएंगे तो। और कॉन्फिडेंस में मत आना, इनसेम के बल पे जज मत करना कि पेपर कैसा आएगा। इनसेम उन्होंने इजी निकाला था एकदम, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे, और इनसेम भी अच्छा इसलिए गया क्योंकि आपने मेहनत की। तो मेहनत को कंटिन्यूस रखना है, ठीक है। मेहनत को कमी मत आने देना, सर पे मत चढ़ने देना कोई भी चीज। ओके, ये है आपका पॉइंट ए हिंज, बी की दूरी है ए, टोटल दूरी है 6, ये है 4, और ये है 3। ये 6 मीटर, ये ए है।
बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है। 65 kg और ये 75 kg और ये P है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है P, ठीक है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन बोलता है केबल एबीसी सपोर्ट्स टू लोड्स एज शोन, ओके ठीक है, सब डिस्टेंस दिया है। रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड पी निकालो, कैलकुलेट पी एंड ए, ओके कैलकुलेट पी एंड ए। आपको पी एंड ए निकालना है। आपने देखा रहेगा ऐसे कई बार पीवाईक्यूज हुए हैं, तो आपको पी एंड ए पूछते हैं इसमें, ठीक है। ए डिस्टेंस ऊपर है, ये आपका ए डिस्टेंस है और ये 6 आपको इसका दिया है, पी का दिया है। तो कुछ करना नहीं यार, खाली एफबीडी पहले ड्रॉ कर देना। देखो सबसे पहला स्टेप पे क्या करूंगा मैं, रेडी, ध्यान सुनना भी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं इधर दिखा दूंगा सपोर्ट रिएक्शन, इधर ऊपर और इधर ऊपर, ये हो जाएगा ए एक्स और ये हो जाएगा ए वाई। बिल्कुल भी लोड लेना रहता है, ज्यादा सोचना नहीं रहता। पहला स्टेप तो बिना सोचे लगाना रहता है, अप्लाइंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन, ओके। इक्विलिब्रियम कंडीशन तो बिना सोचे लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले स्टेप पे अप्लाई इक्विलिब्रियम, समेशन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस ए एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। समेशन एफ ऑफ वाई, ये हो जाएगा ए वाई, ओके इट इज ए वाई, फिर माइनस ये दोनों 65 75 कितना होता है, 130 140 होता है, हाँ 140, तो जाएगा 140 इंटू 70 के लिए 140 इंटू 9.81, ठीक है। और कुछ है क्या वाई डायरेक्शन में, एक ए वाई है और एक है इक्वल टू 0, ओके। ए वाई हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। इधर से ए वाई डायरेक्ट आ रहा है ना, ए वाई डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए ले लो, नेक्स्ट आएगा समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए ले लो। तो मोमेंट अबाउट ए अगर लेता हूं तो क्या क्या मोमेंट आएगा, एक पी का आएगा, एक इसका आएगा, किसका आएगा। तो मोमेंट अबाउट ए लेता हूं मैं, एक हो जाएगा 65 नीचे लगता रहेगा ना, 65 इंटू 9.81 इंटू ए, ये हो जाएगा 65 इंटू 9.81 इंटू ए। फिर एक हो जाएगा 75 इंटू 9.81 इंटू 6 क्लॉकवाइज, और दूसरा एक एंटी क्लॉकवाइज। डिस्टेंस कितना आएगा, पी का 7 आएगा ना, 3 + 4 7 आएगा। तो दूसरा आएगा माइनस पी इंटू 7 इक्वल टू 0। देखो यार अननोन, यहाँ पे पी भी है, ए भी है और उधर पी है, तो इधर से तो सॉल्व नहीं हो रहा है। ए वाई निकाल के मेरे को कोई काम का नहीं है ना, ए वाई मेरे कोई काम का नहीं, इसका मतलब काटा कुटी करना पड़ेगा, इसमें काटा कुटी करना पड़ेगा। तो अगर काटा कुटी करना है तो बी से काटेंगे, ओके चलो बी से काटेंगे और इस पार्ट को बना देंगे, इस पार्ट का एफबीडी बना देंगे। तो दूसरा लेट्स कट फ्रॉम बी एंड अप्लाई इक्विलिब्रियम। तो बी से कट कर रहा हूं मैं, तो बी से अगर कट किया, वो शेप ऐसा है, ठीक है, वो शेप है ऐसा, उसके एफबीडी में क्या क्या आएगा, एक देखो कलर चेंज करके दिखाता हूँ फोर्सेस। इधर आ जाएगा नीचू, ये क्या आएगा 75 इंटू 9.81, इधर आ जाएगा आपको P, इधर आ जाएगा नीचू 65 इंटू 9.81 और ऊपर आ जाएगा T1 मेकिंग एंगल θ1, ओके। इनकी दूरियां क्या रहेंगी, इनकी दूरियां ये इधर और ये इधर, डायग्राम देख के समझ में आना चाहिए। ये हो जाएगा आपका 6 माइनस ए, ये होगा आपका 6 माइनस ए और ये हो जाएगा 3, 6 माइनस ए और 3। यार क्वेश्चन तो आसान हो गया। अभी डायरेक्ट मोमेंट लेता हूं मैं, ठीक है। लेट्स टेक मोमेंट।
समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी लेते हैं, ठीक है, ये पॉइंट बी है, बी से मोमेंट ले लेंगे। तो बी से मोमेंट लेंगे तो कैसा हो जाएगा, पहला हो जाएगा 75 इंटू 9.81 इंटू 6 माइनस ए, ये इंटू ये, ओके, एंड दूसरा ये पी का आ जाएगा माइनस पी इंटू 3 इक्वल टू 0। सो 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स, हो गया सॉल्व। 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। कैल्सी उठाना है, वैल्यू चेक करना है, तो आपके लिए मैं उसको सॉर्ट कर देता हूं पहले, कैल्शियम में कैसे पुट करना है। कैल्शियम में पुट करने के लिए सॉर्ट करेंगे उसको। तो पहला इस इक्वेशन को अगर सॉर्ट करना है तो ये कैसा दिखाई देगा, इंटू 6 हो जाएगा, फिर माइनस ये हो जाएगा ना, ये ऐसा दिखाई देगा 75 इंटू 9.81 इंटू 6 माइनस 75 इंटू 9.81 इंटू ए माइनस पी इंटू 3 इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। और ऊपर वाले का इक्वेशन तो सॉर्टेड ही ऑलरेडी, तो कैसा दिखाई देगा वो 75 इंटू 9.81 इंटू 6 है वो, प्लस 65 इंटू 9.81 इंटू ए है वहां पे, और माइनस पी इंटू 3 इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, लेट्स सॉल्व इट इन द कैलकुलेटर। कैसे दिखाई देगा 5 5 1 सब्स्टिट्यूट, ए के लिए माइनस 75 इंटू 9.81 इंटू, सॉरी ए डिस्टेंस है ना, ओके, दूसरा आ जाएगा माइनस 3, और ये वैल्यू माइनस 75 इंटू 9.81 इंटू 6, दूसरा का ए का आएगा 65 इंटू 9.81, दूसरा आएगा माइनस 3, और वो हो जाएगा माइनस 75 इंटू 9.81 इंटू 6। कैल्शियम सब्स्टिट्यूट किया, अगला 0 आ गया, क्या 0 आया, ए 0 आया, ए 0 क्यों आया, क्या गलती की मैंने, ये करेक्ट है क्या, करेक्ट तो दिख रहा है, करेक्ट तो दिख रहा है, चेक करो अभी, कैल्शियम में चेक करो तो इधर 7 आएगा ना, ओके, इंटू 7, हाँ ऊपर से लाया था ना, इंटू 7 आएगा, ये गलती की मैंने, माइनस 7। अब आ गया, ए आया मेरे पास में 2.5 मीटर एंड पी आया मेरे पास में, कैल्शियम में चेक करो अभी 858.375 न्यूटन। क्रॉस चेक करो तो, मैं भी बुक में जरा क्रॉस चेक कर लेता हूं, आंसर मैच हुआ है कि मेरा, आई होप मैच हो जाए। 2.6833, क्या गलती की मैंने, बुक में आंसर जो है वो है 2.6 मीटर एंड 833, क्या गलती हुई है, 79.86 माइनस, ये तो करेक्ट इक्वेशन है, दूसरा 75 इंटू 9.81 इंटू 6 65 इंटू 9.81 इंटू ए, सब सही लिखा है, इक्वेशन भी सही है, शायद इन्होंने 9.8 लिया इसलिए लगा रहा है, चेक करो, मैंने 9.81 लिया है ना, 9.8 लिया है, आप चेक कर लो एक बार, आप भी कैल्शियम उठा के चेक करो मैच हो रहा है क्या। मैं वापस से कैल्शियम में पुट करता हूँ, कैल्शियम में पुट करता हूँ, पहला था 75 इंटू 9.81 3, करेक्ट है मेरा, ठीक है, चलो आंसर मैच हो गया, क्वेश्चन समझ में आया है, कितना अच्छा क्वेश्चन था, देखो ना शॉर्ट क्वेश्चन था, ओके, शॉर्ट क्वेश्चन था, और एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये केबल्स का एक और एक वैरायटी हो गई,
वैरायटी में एक और क्वेश्चन लास्ट लेना है मुझे, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना वो क्वेश्चन बनाता हूं मैं 1 मिनट के बाद, जल्दी। कोई डाउट है तो पूछो, वरना आगे बढ़ते हैं। आज का ये लेक्चर का ये क्वेश्चन होने के बाद में आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप अब इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन देखो केबल्स का, जाके केबल्स का आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद आपके लिए कोई भी क्वेश्चन करना पॉसिबल है, याद रखना, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो आप, ठीक है। चलो, यूनिवर्सिटी को पता नहीं क्या हो गया, एग्जाम से कुछ मतलब ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं उनको। बच्चे पूछते रह जाते हैं कब है एग्जाम, और कान में तेल डाल के बैठे हुए वो लोग। दिस इज हिंज, आपको ए निकालना है एंड मैक्स टेंशन, मैक्स टेंशन इन केबल, ओके। ए निकालना है और मैक्स टेंशन निकालना है, ओके। डजंट सीम्स लाइक डिफिकल्ट क्वेश्चन। कुछ मैक्स टेंशन के बारे में तुमको बातें बताऊंगा। उसी में अगर घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन पूछा तो उससे आपकी मेंटल प्रिपरेशन हो जाएगी कि मैक्स टेंशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है। बट यस, बिफोर दैट लेट्स सॉल्व दिस द वे वी वर सॉल्विंग अदर क्वेश्चन। ऐसा कुछ अलग नहीं करना है, कुछ अलग नहीं करना है, जैसे मैंने उधर सॉल्व कराया था वैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ये डिस्टेंस दिया है और एक ये डिस्टेंस दिया है, ओके। ये 5 किलो न्यूटन है, आपको ए डिस्टेंस निकाल के देना है, ठीक है। ए निकालना है एंड मैक्स टेंशन फाइंड, हो जाएगा फाइंड ए एंड मैक्स टेंशन इन केबल। दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लो एक बार, क्वेश्चन कैसा है, केबल्स हैं, इसमें नामकरण कर देते हैं। ये हो गया आपका ए बी सी डी, ये हो जाएगा ए बी सी और ये डी। उन्होंने बताया मैक्स टेंशन इन केबल ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो इनमें किस में सबसे ज्यादा मैक्स टेंशन है वो बताना है आपको, ठीक है। चलो ध्यान देंगे, मैं आपको बहुत बारीक बात बताऊंगा, ध्यान रखना। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं कैसे, जैसे सेम तरीका था हमारा सॉल्व करने का। तो पहले स्टेप पे हम क्या करेंगे, इसको
पहले स्टेप पे एफबीडी, यहाँ पे आ जाएगा आपका ax, यहाँ पे आ जाएगा आपका ay, यहाँ पे आ जाएगा dx और यहाँ पे आ जाएगा dy। ठीक है, अब लगाएंगे हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन पहला स्टेप समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा, माइनस ax प्लस dx इक्वल टू 0। समेशन एफ ऑफ वाई क्या रहेगा, ऊपर ay dy नीचे 5, तो जाएगा ay प्लस dy माइनस 5 किलो न्यूटन में, याद रखना। ओके, अभी मोमेंट ले लेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए ले लो। ए से मोमेंट लिया तो एक मोमेंट आएगा 5 का, 5 का मोमेंट क्या हो जाएगा, 5 का मोमेंट हो जाएगा ये डिस्टेंस यहाँ से, तो मतलब ये a प्लस 3 डिस्टेंस हो जाएगा, ये आएगा 5 इंटू a प्लस 3। ये देखो ये डिस्टेंस a प्लस 3, तो a प्लस 3 डिस्टेंस हो जाएगा। और दूसरा आ जाएगा dy का, माइनस dy इंटू कितना होता है 8 6 14 14 इक्वल टू 0। dx का नहीं आएगा क्योंकि उसके लाइन में है, dy का आएगा 14। ओके, हो गया ये पहला स्टेप। अब इससे कुछ निकलेगा तो है नहीं, dy भी अननोन है, a भी अननोन है, तो अपना नेक्स्ट स्टेप फेवरेट स्टेप काटो। ओके, काटो, तो ऐसे काटा कुटी हो जाएगी, कट फ्रॉम b। ओके, कट फ्रॉम b, अब b से कट किया मैंने यहाँ पे, तो b से कट करने के बाद में fbd बनाना है पूरा। ओके, पूरा fbd बनाना है, तो देखो fbd कैसे बनेगा, एक ये नीचे वाला पार्ट आएगा और एक ये वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो fbd में फोर्सेस दिखा देता हूं मैं। एक ये नीचे का पूरा बनाना है तो पूरा बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप पूरा ही बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनका ना कलर ही चेंज कर देता हूं ताकि पता चले कि अलग चीज है कुछ। फ्रेम वाइट, इसको मोटा कर देते हैं, और ग्रीन। ठीक है, देखो ऐसा पता चलता है कि ये दो अलग केबल है और यहाँ पे लकड़ा टांगा हुआ है कोई, तो 5 किलो न्यूटन का ये लकड़ा है, कुछ भी टांगा है, पता नहीं क्या टांगा है। यहाँ पे ये आ जाएगा आपका T1 और ये हो जाएगा आपका एंगल θ1। ओके, एंड यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे और कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, और ये डिस्टेंस हो जाएगा a, ये डिस्टेंस हो जाएगा a। इधर ये आ जाएगा dx और इधर आ जाएगा ये dy। सारी गलतियां आप लोग जो करते हो ना डिस्टेंसेस में ही करोगे, तो डिस्टेंस का ध्यान रखना है। डिस्टेंस का ध्यान कैसे रखना है, देखो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूं इसके अलाउंग, एक लाइन खींच देता हूं इसके अलाउंग। ओके, सारे डिस्टेंसेस मार्क कर दूंगा ताकि कोई गलती ना हो। इसकी जरूरत है क्या, इसकी जरूरत तो नहीं है, मुझे इसकी जरूरत है, बराबर ना, हाँ इसकी जरूरत है, क्योंकि मैं मोमेंट लेने वाला हूं तो मुझे इसकी जरूरत है। फिर भी मैं आपके लिए सारे डिस्टेंस मार्क कर देता हूं। देखो सबसे पहले इसकी दूरी कितनी है, ये दूरी आ जाएगी, ये दूरी आ जाएगी ए ए ए ए 5 है ना, ये तो 5 है, ये आ गई 5 मीटर। फिर ये दूरी कितनी है, ये दूरी है 6 मीटर, कलर चेंज कर देता हूं, ये दूरी आ जाएगी आपकी 6 मीटर। अच्छा नहीं लग रहा, वर्टिकल लाइन मार देता हूं। ठीक है, तो ये दूरी आ जाएगी आपकी 6 मीटर। फिर ये दूरी आ जाएगी आपकी 1.5 ना, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। तो ये बचा कुचा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। डायग्राम देख के आप खुद पहचानो। अभी देखो ये 1.5 है, 1.5 गया तो 0.5 बच गया। ओके, अब मैं क्या करूंगा, काटने के बाद मोमेंट लो यार, काटने के बाद ना मोमेंट लो, ये B है, ये C है, ये D है, मोमेंट लो। एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के चक्कर में जल्दी फंसना नहीं है। ठीक है, काटने के बाद मोमेंट लो, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट बी, आपने देखा रहेगा सारे क्वेश्चन में मैं वही कर रहा हूँ, सॉल्व हो जाता है, फटाक से सॉल्व हो जाता है। तो बी से मोमेंट लूंगा मैं, बी से मोमेंट लूंगा तो पहला ही 5 का आएगा, तो 5 का इंटू ए डिस्टेंस आ जाएगा, ए डिस्टेंस 5 का इंटू ए, तो आएगा 5 इंटू ए। दूसरा क्या आएगा, माइनस डीवाई, डीवाई इंटू कितना है 11, डीवाई इंटू 11, और dx का कितना है, dx का 1.5 है, प्लस dx इंटू
1.5 इक्वल टू 0। कुछ हुआ नहीं यार, 3 अननोन है। देखो वहां 2 अननोन है और यहाँ पर भी वही 2 नहीं आए, एक्स्ट्रा आ गए, तो 3 अननोन आ गए। मतलब अगर यहाँ पे dx नहीं होता ना, काम बन जाता, काम बन जाता। तो अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक और बार काटना पड़ेगा। याद रखना, जब जब क्वेश्चन में 2 वर्टिकल डिस्टेंस दिया होगा, इसका मतलब बार बार काटना होगा। जितने होंगे वर्टिकल डिस्टेंस उतना काटा कुटी, जितने होंगे वर्टिकल डिस्टेंस उतना काटा कुटी, याद रखना। ओके, तीसरा, अब हम क्या करेंगे, कट फ्रॉम सी। कट फ्रॉम सी, सी से काटो, सी से काटेंगे तो ये देखो, ये रहा वो मेंबर। फोर्सेस दिखा देता हूं मैं। इसके अंदर एक फोर्स नीचे आ जाएगा, इसमें इसके अंदर का टेंशन आएगा, क्योंकि आपने यहां से काट दिया है ना, तो एक इसका भी दिखेगा, इसका भी दिखेगा। तो एक यहाँ पे दिखेगा आपका T2 लेटर से, और ये हो जाएगा आपका TC लेटर से, कुछ भी नाम दे दो, क्या फर्क पड़ता है, ये TC हो जाएगा। मतलब यहाँ पे इन दोनों का टेंशन आएगा, एक T2 इसका आएगा, इसका TC आएगा। 1 2 3, ठीक है, ये आएगा आपका 1, ये आएगा आपका 2, और ये आएगा आपका 3। तो इसके अंदर TC बोलना, इसके अंदर TB बोलना, अगर FBD बनाना होता तो ये TC आ गया। और यहाँ पे ये आ जाएगा आपका DX, और ये आ जाएगा आपका DY। खत्म। अभी डिस्टेंस मार्क कर देता हूं। तो डिस्टेंस मार्क करूंगा तो इधर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, डिस्टेंस से देख के बताना है कितना है, 6/2 ना। ये हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा आपका 2। ओके, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। अगेन मोमेंट ले लेता हूं, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट C। C से मोमेंट लूंगा तो अभी खाली dx dy का आएगा। क्या दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज और एंटी। एक हो जाएगा dx इंटू 2 और एक हो जाएगा dy इंटू 6 इक्वल टू 0। 3 इक्वेशन 3 अननोन, खत्म गेम, है ना। ए आ जाएगा फटाक से, 3 इक्वेशन 3 अननोन, 1 2 3। अभी आपको क्या करना है, 3 इक्वेशन 3 अननोन, मोड में जाने का। ओके, मोड में जाने का, 5 दबाने का, 2 दबाने का। ओके, तो 3 इक्वेशन 3 अननोन में dx को x वेरिएबल लेता हूं मैं, तो 2 -6 0 0। इसके अंदर क्या आ जाएगा, -11। ओके, दूसरा आएगा 1.5 ना, dx dy इंटू 11 बराबर था क्या, हाँ बराबर था। ये आ जाएगा आपका dy इंटू 1.5 बराबर है dx इंटू 1.5 बराबर है 1.5। ओके, ये उस तरफ जाएगा, नहीं नहीं नहीं, 5 आएगा साथ में, पहले dx दिया ना, लक्ष्य कुटे, पहले dx को भाग देना है 1.5, dy का आएगा -11, फिर एक आएगा 5 और फिर 0, फिर dx का भाग देना है, dx है ही नहीं ऊपर तो 0 आएगा, dy का आएगा -14 और फिर एक आएगा 5 और फिर 15 हो जाएगा, 5 से 15 वो माइनस नहीं, हाँ माइनस आएगा ना, -15। क्या आया, पहला आया मेरा dx, dx आया 6, फिर आया dy आया 2 और फिर आया a आया 2.6, a आया 2.6। करेक्ट किया मैंने। ओके, सब्स्टिट्यूट कैसे किया बच्चों, मैं कैल्शियम देखो मैंने क्या किया, मैंने कैल्शियम में ऐसा पुट किया। देखो पहले क्या किया, dx का जो लिखा ना मैंने 2 लिखा, फिर dy का मैंने -6 लिखा, है ना, मतलब ऐसा dx dy a, ऐसे देखो dx dy a, और लास्ट में फिर वो कांस्टेंट का आता नहीं क्या, मतलब ये इक्वेशन ऐसा लिखा रहता ना, द इक्वेशन लुक्स लाइक दिस, dx into a plus b dy plus c into a इक्वल टू d। ये इक्वेशन का फॉर्म ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आपको ए बी सी डी पुट करना है, ए बी सी डी पुट करना है। तो मैंने पहले वाले में क्या पुट किया, मैंने पहले वाले में यहाँ पे 2 पुट किया, फिर -6 पुट किया, और ये 0 पुट किया, और डी भी 0 पुट किया। फिर दूसरे वाले का ये इक्वेशन था, इसमें मैंने 1.5 पुट किया, और फिर ये -11 पुट किया,
और फिर ये a का 5 पुट किया और dx नहीं है तो 0 पुट किया, और ऊपर वाले में क्या किया मैंने, ऊपर वाले में dx नहीं है तो 0 पुट किया, dy का -14 पुट किया और a का 5 पुट किया और 5 था 15 यहाँ पे -15 पुट किया। मैंने ये कैल्सियम में पुट किया, ये कैल्सियम में पुट किया। कैल्सियम अगर ठीक से नहीं आएगा कोई गेम नहीं हो पाएगा। ओके, ए आ गया भाई, ए आ गया मेरे पास में, पहला आंसर तो आ गया, ए आ गया एंड दिस इज माय फर्स्ट आंसर। और ये किलो न्यूटन में ये दोनों भी आ चुके हैं, लेकिन ये मेरे काम के नहीं, मुझे मैक्स टेंशन पूछा है। ठीक है, मैक्स टेंशन पूछा है तो मैं तुम्हें मैक्स टेंशन का ट्रिक बताता हूँ, मैक्स टेंशन का ट्रिक बताता हूँ, सुनने को तैयार, ध्यान से सुनना। मैक्स टेंशन कभी भी पहले या आखिरी में होता है। क्या बोला मैंने, सुन ध्यान से। मैक्स टेंशन ओके, मैक्स टेंशन ऑलवेज इन फर्स्ट और लास्ट केबल, याद रखना है, इज ऑलवेज इन फर्स्ट और लास्ट केबल। किसमें, जिसका एंगल सबसे ज्यादा, इट इज ऑलवेज इन केबल विथ मैक्स थीटा। अच्छा, अभी अगर ये आपको नहीं क्लिक करता तो मैं क्या बोलता हूँ, सबका टेंशन निकाल लो, सबका निकालो, तीनों का निकाल लो, 1 2 3 निकालते बैठो, घर पे चेक करना हो। मैं अभी क्या करता हूं, मैं जिसका एंगल ज्यादा वो निकाल लेता हूं। एंगल निकालना बहुत आसान है, देखो इसका एंगल अगर मैं निकालूंगा तो ये θ3 है और यहाँ पे ये θ1 है, तो मैं अगर θ1 निकालू तो θ1 आ जाता है tan इनवर्स ऑफ 1.5/3, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 होता है ना, तो tan इनवर्स ऑफ 1/2 दिस इज 26.56 और θ2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/6, tan इनवर्स ऑफ 2/6। ये क्या हो जाएगा, देखो याद रखना, जिसका एंगल ज्यादा उसमें टेंशन ज्यादा, तो ये जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/3, या था 18.435। तो एंगल किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। जब इसका एंगल ज्यादा है मतलब इसमें टेंशन ज्यादा रहेगा, ठीक है, इसमें टेंशन ज्यादा रहेगा। और इसका टेंशन कैसे निकल आएगा, जब आपके पास में ax ay निकल आएगा। तो इट इज वेरी क्रुशियल बिकॉज θ1 इज मोर देन θ3, t1 इज मोर देन t3, हेंस t1 इज इक्वल टू t max, t1 इज इक्वल टू t max। आप क्या करना, आप पूरा वैसे सॉल्व करना, पहला क्वेश्चन सॉल्व किया ना, वैसे सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं, वैसे सॉल्व करना और आप चेक कर लेना सारे टेंशन। मैं अभी फिलहाल t1 निकाल के दे देता हूँ। t1 निकालने के लिए कैसे करूंगा, मैं मेरे पास में dx dy आ गया है, तो मैं ये dx dy पुट करके ax से y निकाल सकता हूँ, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट स्टेप, ओके, पांचवा, फ्रॉम स्टेप 1 में मैं dx dy पुट करूंगा, dx dy पुट किया तो ax आ गया, ax की वैल्यू आ गई इक्वल टू dx दैट इज 6 किलो न्यूटन, एंड ay की वैल्यू आ गई, ay की वैल्यू क्या आ गई, dy 5 माइनस dy, 5 माइनस dy, तो 5 माइनस dy इज 3 किलो न्यूटन। ओके, ax ay आ गया मेरे पास में, ओके, ax ay आ गया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं t1 निकाल लूंगा, where t1 is ta, where t1 is ra, which is under root of 6 square plus 3 square। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आता है 3√5 दैट इज 6.708 किलो न्यूटन, एंड दैट्स योर आंसर। इसका थीटा भी दे देना, t1 हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/6, सॉरी 6/3,
tan इनवर्स ऑफ 6/3 मतलब 2, tan इनवर्स ऑफ 2, tan इनवर्स ऑफ 2 ये आ जाएगा 63.44 डिग्री एंड दैट्स योर आंसर। तुमको चाहिए तो यहीं से क्रॉस चेक कर सकते हो। dx dy का स्क्वायर रूट ले लोगे अगर तो देखो dx dy 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर ये आता है कितना 6.32। इट इज लेसर देन दिस, मतलब इसके अंदर ही dx dy का आएगा ना rd, उसकी वैल्यू कम आ रही है एंड दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन। ये रहा आपके बोर्ड के सामने। कोई सवाल कोई डाउट है तो पूछो, कोई सवाल लेकर जाना नहीं, कोई आधा ज्ञान के साथ सुनना नहीं। अगर एब्सेंस ऑफ माइंड रहेगा, चीजें पूरी सुनोगे नहीं तो पछताओगे, ठीक है। तो फिलहाल कुछ भी नहीं समझा तो पूछो, मैं रिपीट कर दूंगा। और अगर आपको समझा है तो वेल एंड गुड, नहीं समझा है तो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, रिकॉर्डिंग वापस से देख लेना। और ये क्वेश्चन हमारा लास्ट था केबल्स का। केबल्स इसके साथ में मैं खत्म करता हूं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेम्स लेने वाला हूं, नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेम्स लेने वाला हूं, ठीक है। तो केबल्स और फ्रेम्स हमारा हो जाएगा। तो मतलब सैटरडे को आएंगे तो सीधा फ्रेम्स लेंगे। दिवाली संडे को है क्या? नहीं नहीं, दिवाली अगले हफ्ते शायद। तो हम लोग सैटरडे संडे लेक्चर फिर से रखेंगे, ठीक है। सैटरडे संडे फिर से लेक्चर रखेंगे ताकि इसमें और क्लैरिटी मिले, ठीक है। हम लोग फ्रेम्स पढ़ेंगे। चलो आज हम लोग रुकते हैं, हम लोग मिलेंगे सीधा सैटरडे फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड वी विल स्टडी फ्रेम्स। एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा कर लेना, एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा कर लेना, ठीक है। चलो बाय।